एक गेम जिसकी दुनिया पूरी डेकेड से वेट कर रही है एंड जब उसका ट्रेलर आता है रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 को प्रीवियस GTA गेम्स जैसा नहीं बनाया। I mean, स्ट्रक्चर वाइज तो सेम ही लग रहा है, जैसे कि वही हाई डिटेल्स, हाई ग्राफिक्स एंड कार वगैरह, लेकिन इस बार GTA 6 सिर्फ ग्राफिक्स एंड रियलिज्म तक ही सीमित नहीं है। इस बार बात है स्टोरी की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की, एक इमोशनल डेप्थ की। एक कपल है जो कि ये क्राइम वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहती है, एक है जो कि वाइस सिटी कीज का ड्रग रनर है, एक है वाइस सिटी अंडरग्राउंड का लेजेंड म्यूजिक मॉड्यूल, एक इंटरनेट पे रैप डुओ एंड एक बैंक रॉबर। आज हम लोग GTA 6 के हर कैरेक्टर को तोड़ के देखेंगे कि ये लोग कौन है, कहां से आया है एंड एक दूसरे के साथ ये लोग का क्या कनेक्शन है। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू करते हैं हमारे सेंटर एंड मेन कैरेक्टर जेसन डुवॉल से। रॉकस्टार गेम्स ने जेसन को कोई गैंगस्टर या फिर सैवेज की तरह हमारे साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जेसन एक नॉर्मल लाइफ चाहता है पर चीजें मुश्किल ही होती जा रही है एंड उसको ना चाहते हुए क्राइम की दुनिया में आना ही पड़ता है। अगर मैं जेसन की बैकग्राउंड की बात करूँ तो वो ग्रिफ्टर एंड क्रिमिनल्स के साथ पला बड़ा है एंड बाद में जाके वो आर्मी भी ज्वाइन करता है ताकि अपने लाइफ के ट्रबल्स को कम कर सके। लेकिन जेसन अभी वाइस सिटीज के कीज में आ चुका है एंड छोटे मोटे ड्रग रनर्स के साथ अपना काम वगैरह करता है। एंड जेसन का गेम में एक कोड भी है कि इफ एनीथिंग हैपेंस आई एम राइट बिहाइंड यू। ये लाइन कोई बिजनेस के लिए नहीं बोली गई है, ये जेसन की लॉयल्टी एंड अटैचमेंट को दिखाती है। एंड रॉकस्टार गेम्स ने एक बात तो खुद ही कंफर्म कर दिया है कि लुसिया के साथ उसका मिलना उसके लाइफ के सबसे बेस्ट या फिर वर्स्ट चीज हो सकती है। एंड इससे ये पता चलता है कि इनकी रिलेशनशिप कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होने वाली, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आने वाली है। एंड अगर हम लोग जेसन को प्रीवियस GTA गेम्स के कैरेक्टर से कंपेयर करके समझे तो निको था कोल्ड, माइकल था रिटायर्ड मिडिल एज गैंगस्टर, ट्रेवर था पूरा केओस एंड फ्रैंकलिन अपने जिंदगी से एस्केप चाहता था। एंड जेसन भी काम, कोल्ड, डिसिप्लिन, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। एंड लुसिया से मिलने के बाद हो सकता है उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाए या फिर पूरी बर्बाद हो जाए। लुसिया GTA 6 की स्टोरी में जितनी इंपॉर्टेंट है उससे इंपॉर्टेंट है कि GTA हिस्ट्री में पहली बार वो एक फीमेल कैरेक्टर है। एंड ये सिर्फ कोई गिमिक नहीं है, GTA हिस्ट्री में पहली बार कोई फीमेल कैरेक्टर आने का मतलब है कि वो उस स्टोरी को ऐसा कॉन्ट्रास्ट, ऐसा डेप्थ ऐड करेगी कि इमोशनली शायद लोग रोने भी लग जाए। एंड लुसिया के बारे में वैसे भी बहुत सारी चीज इंटरेस्टिंग है, जैसे फाइट वगैरह करना उसके बचपन में ही उसके फादर ने उसको सिखाया था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लुसिया का फादर पहले से ही कोई क्राइम में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से सेफ्टी के लिए उसने लुसिया को इतना फाइट वगैरह सिखाया। एंड रॉकस्टार गेम्स का कहना है कि लुसिया ने अपने लेसन सीख लिया है एंड अब वो सिर्फ स्मार्ट मूव्स लेगी। इसका मतलब ये है कि लुसिया पहले से ही टफ नहीं थी, उसको कुछ डिसीजन लेना पड़ा जिसके वजह से उसको कीमत भी चुकानी पड़ी है एंड अब वो अपना लेसन सीख चुकी है। एंड लुसिया कोट है, द ओनली थिंग मैटर इज हु यू नो एंड व्हाट यू गॉट। एंड ये बहुत ही इम्पैक्टफुल लाइन है आज के टाइम के लिए, क्योंकि आप अगर गेम को हटा भी दो तो रियल लाइफ में भी ये लाइन बहुत ही इम्पैक्टफुल है। रॉकस्टार गेम्स ने जेसन एंड लुसिया के लिए बोनी एंड क्लेड का टेम्पलेट यूज किया है। एंड भाई बोनी एंड क्लेड का एंडिंग कैसा होता है अगर आपको ये नहीं पता तो पता कर लेना। आई होप कि जेसन एंड लुसिया का वैसा ना हो। ब्रायन जेसन का स्टार्टेड वर्ल्ड है एंड ब्रायन एक क्लासिक ड्रग रनर है वाइस सिटी के कीज के गोल्डन एज से। ब्रायन अपने थर्ड वाइफ लॉरी के साथ बोट यार्ड चलाता है एंड इतना स्टैब्लिश तो है ही कि दूसरों से अपना डर्टी काम करवाता है। ब्रायन ने जेसन को रेंट फ्री प्रॉपर्टी दे रखी है उसको रहने के लिए, एक कंडीशन में कि जेसन को ब्रायन के कामों में हेल्प करना पड़ेगा। एंड इससे ये पता चलता है कि अगर आप भी वाइस सिटी के कीज में ज्यादा दिन रह गए तो आप भी ऐसे ही छोटे मोटे कोई ड्रग डीलर बन जाओगे। एंड ट्रेलर में हम लोग देख सकते हैं कि जेसन एंड लुसिया एक नए घर में एंटर हो रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये उनका एक नया घर होगा जो वो लोग मूव आउट कर गए होंगे। कार्ल हैम्पटन जो कि जेसन का फ्रेंड है एंड ब्रायन के साथ एसोसिएट है। कार्ल एक बहुत ही लेजी पर्सन है जो कि पूरे टाइम बियर वगैरह पीता रहता है। एंड कार्ल का कोट है, द साइकोपैथ्स आर इन चार्ज, गेट यूज्ड टू इट। ये बंदा पैरानॉइड है एंड लो टायर्ड अमेरिका में खुश है। हो सकता है कि कार्ल की स्टोरी ऐसा ना हो, उसके पास्ट में कुछ ऐसा ट्रेजेडी हुई है जिसके वजह से वो अभी ऐसा बन चुका है। एंड यही चीज इस कैरेक्टर के बारे में इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग वाइस सिटी के कीज से निकल के रियल वाइस सिटी के पावर डायनामिक में आते हैं। बूबी आइक। बूबी आइक लोकल वाइस सिटी लेजेंड है। स्ट्रीट से उठ के इसने लेजिमेट एम्पायर खड़ा कर दिया है। रियल एस्टेट बिजनेस, स्ट्रिप क्लब, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सारे ही वाइस सिटी वाइस वाले काम इसके कंट्रोल में है। एंड इसका कोट है, क्लब मनी पे फॉर द स्टूडियो एंड द ड्रग मनी पे इट फॉर ऑल। इससे ये पता चलता है कि ये बंदा जितना भी लेजिमेट काम दिखा दे लेकिन उसके पीछे ये ड्रग्स का ही बिजनेस कर रहा है। एंड ये बंदा 100% जेसन एंड लुसिया के लिए कोई बड़ा ट्रबल क्रिएट करेगा। डार्को प्रीस्ट एक म्यूजिक साइड ब्रेन है, बंदा हमेशा से ही हसलर रहा है। ये बंदा भी छोटे मोटे गैंगस्टर वाले काम तो करता ही है
लेकिन इसका अल्टीमेट गोल है कि म्यूजिक में अपना करियर बनाना, अपना नाम बनाना। म्यूजिक वगैरह में डार्को अकेले नहीं है, उसके साथ है रियल डिमीज, हाई स्कूल गर्ल्स जो लोकल ड्रग रनर से हाथ मिला के रैप म्यूजिक वगैरह करके सोशल मीडिया पे फेम और नाम कमाया है। एंड GTA 6 की यही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मॉडर्न है। एंड इन दोनों का जेसन एंड लुसिया के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है ये तो हम लोग को गेम खेल के ही पता चलेगा। अब आते हैं राउल बोटिस्टा पे। राउल बोटिस्टा एक सीजनल बैंक रॉबर है, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग एंड रॉकस्टार गेम्स ने पहले ही कंफर्म किया है कि राउल इज रेकलेसनेस, हर स्कोर के साथ अपना स्टेक्स हाई रखता है एंड शायद ये वन ऑफ द कूल कैरेक्टर है GTA 6 में। तो यही थी GTA 6 की हर कैरेक्टर की पूरी डिटेल्स। एंड अगर आप ध्यान से सोचो तो हर कैरेक्टर की अलग पहचान है, अलग डेप्थ है, अलग प्रॉब्लम्स है। एंड इससे ये पता चलता है कि भले ही GTA 6 में जेसन एंड लुसिया मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन सारी कैरेक्टर के स्टेक्स हाई हैं। कमेंट में बताना इन लोगों में कौन है आपका फेवरेट कैरेक्टर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।